वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ओएमआर सीट प्रकरण पर बोले सीएम भजनलाल शर्मा, अपराधियों को मिलेगी सख्त सजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरईएसबी पेपर लीक और ओएमआर शीट प्रकरण पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, अपराध करने वालों को कानून के तहत सख्त सजा जरूर दी जाएगी। टीम ओरन की चेतावनी, मांगे न मानी तो चुनाव में भुगत सकती है सरकार। सीमावर्ती जैसलमेर जिले की औरणों की समस्या को लेकर टीम ओरन ने तनोट से जयपुर तक पदयात्रा निकाली। टीम ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जैसे औरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना पूरी नहीं की गई तो सरकार आगामी चुनाव में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। पदयात्रा के माध्यम से टीम ने अपनी आवाज और समुदाय की समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी, 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में तेज गिरावट देखी गई। माउंट आबू में तापमान 0 से नीचे गिरने से बर्फ जम गई, जबकि सीकर और अन्य जिलों में ओस की बूंदें जमने से फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। लोगों को ठंड से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। सीबीएसई पैटर्न पर चले सरकारी स्कूल, नया सत्र अब 1 अप्रैल से। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पहली बार शैक्षणिक सत्र में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तक जुलाई से शुरू होने वाला सत्र नए शैक्षणिक वर्ष से 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इस फैसले के साथ सरकारी स्कूल अब सीबीएसई के शैक्षणिक सत्र पैटर्न का पालन करेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए बेहतर समय मिलेगा और शैक्षणिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनेगी। मतदाता दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नव मतदाताओं को किया सम्मान और स्वागत। मतदाता दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नव मतदाताओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद युवा लोकतंत्र में भागीदारी निभाते हैं और समाज व राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बनते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी मंडल अध्यक्ष नए मतदाताओं से संपर्क कर उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिन्हें जनता महसूस कर रही है। जयपुर में 27वीं विंटेज कार रैली, 100 ऐतिहासिक वाहन बने आकर्षण। जयपुर की सड़कों पर रविवार को 27वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 दुर्लभ और ऐतिहासिक वाहन शामिल हुए। इस रैली में 113 साल पुरानी 1913 की फोर्ड मॉडल टी और 104 साल पुरानी ऑस्टिन 7 विशेष आकर्षण का केंद्र रही। राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब द्वारा आयोजित इस रैली ने शहरवासियों और पर्यटकों को पुराने दौर की शानदार ऑटोमोबाइल विरासत की झलक दिखाई। राजस्थान के 2 लोक कलाकार फरुद्दीन और टगाराम को मिलेगा पद्मश्री। राजस्थान के 2 प्रसिद्ध लोक कलाकार टगाराम भील और गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा। दोनों को अनसंग हीरोज श्रेणी में सम्मान मिलेगा। भपांग वादक गफरुद्दीन जोगी पिछले 50 वर्षों से मेवात की लोक कला को संजोए हुए हैं, जबकि अलगोजा वादक टगाराम भील ने देश विदेश में राजस्थान की लोक संस्कृति और संगीत को नई पहचान दिलाई है। गणतंत्र दिवस पर पाकिस्तान को नहीं भेजी जाएगी मिठाई, बीएसएफ को निर्देश। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पाकिस्तानी रेंजर्स को मिठाई नहीं भेजने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा, इस वर्ष भी सीमा पर पारंपरिक मिठाई का आदान प्रदान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि मिठाई और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। इसके साथ ही सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अवांछनीय गतिविधि को रोका जा सके। दिया कुमारी बोली, वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक। गणतंत्र दिवस के 1 दिन पहले जयपुर में वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति रैली का आयोजन किया गया। यह रैली विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन और सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रशिक्षण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रैली में भाग लेते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक उद्घोष नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का भाव है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने आर्थिक सुधारों, निवेश और नवाचार को इस प्रगति का आधार बताया। राष्ट्रपति ने देशवासियों से सहयोग और समर्पण की अपील करते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जागरूकता बढ़ाने साइकिल रैली और पदयात्रा आयोजित। राष्ट्रीय मानवता दिवस के अवसर पर मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल रैली और पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम जनता को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। रैली और पदयात्रा में विभिन्न सामाजिक संगठन और नागरिकों ने भाग लिया, जिससे यह संदेश दिया कि प्रत्येक मतदाता की आवाज और जिम्मेदारी लोकतंत्र के लिए अहम है। 72,000 सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम, 1.25 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी। प्रदेश के 72,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में आयोजित मेगा पीटीएम 2026 ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इस आयोजन में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सक्रिय भागीदारी कर इसे केवल शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन सहभागिता का बड़ा उदाहरण बना दिया। इस मेगा पीटीएम ने आंध्र प्रदेश का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। यह आयोजन शिक्षा, अभिभावक सहभागिता और सामुदायिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, 12,143 पदों पर होगी परीक्षाएं। राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। फरवरी से जुलाई के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग 12,143 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं में सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक एवं कोच और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसी प्रमुख भर्तियां शामिल है। 4 माह की इस अवधि में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र और संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह अभियान प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलने वाला साबित होगा। गणतंत्र दिवस 2026 पर राजस्थान के डीआईजी शांतनु सिंह सहित 16 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 16 पुलिसकर्मी अपनी उत्कृष्ट सेवा और बहादुरी के लिए विशेष पुरस्कारों से सम्मानित होंगे। यह सम्मान पुलिस विभाग में अनुशासन, साहस और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों की पहचान करता है। समारोह में उनके समर्पण और सेवा को देश के सामने उजागर किया जाएगा। अलवर में बनेगा एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, पर्यटन को बढ़ावा। राजस्थान के अलवर जिले में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किया जाएगा। कटी घाटी और जयसमंद के बीच लगभग 100 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाला यह पार्क वन्यजीव संरक्षण, पशु देखभाल और पर्यटन को एक ही मंच पर जोड़ेगा। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी, जिससे क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। चूरू और सादुलपुर रेलखंड पर 121 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रायल सफल, बढ़ेगी ट्रेन गति। बीकानेर रेल मंडल ने चूरू सादुलपुर रेलखंड पर मुख्य रेल संरक्षक आयुक्त ई श्रीनिवास ने दूधवा खारा से चूरू तक सफल स्पीड ट्रायल किया। लगभग 29 किलोमीटर लंबे इस खंड पर 121 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीसीआरएस स्पेशल के माध्यम से परीक्षण किया गया। ट्रायल सफल रहने के बाद इस मार्ग पर ट्रेनों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे यात्री सेवाएं तेज और सुरक्षित होंगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, देश में चल रहा सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर भगवान श्री देवनारायण के 1114वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार देश की संस्कृति और धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में देश सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। पूर्व में भारतीय संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन देव पुरुषों ने संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान दिया। 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के पहले मंगलवार को होगी सर्वदलीय बैठक। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र से पहले मंगलवार को दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी।
विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक से सदन की कार्यवाही में सभी दलों की सहभागिता सुनिश्चित होती है और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का मार्ग प्रशस्त होता है। आमेर फोर्ट पर भीषण जाम, पर्यटन नगरी जयपुर की व्यवस्था पर उठे सवाल। राजधानी जयपुर की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी आमेर में आमेर फोर्ट पर भीषण जाम की स्थिति बन गई है। आज सुबह से ही पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है, जिससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बढ़ती भीड़ के कारण फोर्ट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इस स्थिति ने पर्यटन नगरी की छवि पर असर डाला है और प्रशासन की भीड़ प्रबंधन व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जॉयफुल लर्निंग के माध्यम से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान सिखाया जा रहा। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों को आसानी और रोचक तरीके से समझाने के लिए जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत छात्रों को प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया जाता है। शिक्षक और प्रशिक्षक मिलकर बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी वे विज्ञान को समझकर प्रयोग कर सके। कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में 108 सूर्य नमस्कार से जयपुर हुआ योगमय। जयपुर के अल्बर्ट हॉल परिसर में कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में 108 सामूहिक सूर्य नमस्कार किए गए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में योग प्रेमियों ने भाग लिया और परिसर योगमय बन गया। सूर्य नमस्कार के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम ने योग के महत्व और सामूहिक अभ्यास की शक्ति को उजागर करते हुए नागरिकों को प्रेरित किया। अजमेर शरीफ दरगाह में बसंत की रस्म, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर परंपरागत बसंत की रस्म श्रद्धा और आस्था के साथ संपन्न हुई। यह कार्यक्रम हजरत सज्जादा नशीन साहब के जानशीन हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब की सदारत में आयोजित किया गया। रस्म के दौरान गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखाई दी और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आयोजन में सांस्कृतिक सौहार्द और धार्मिक एकता का सुंदर संदेश भी देखने को मिला। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में 30 जनवरी से लगेगा संभाग स्तरीय आरोग्य मेला। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में 30 जनवरी से 4 दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य आमजन को आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ना और एक ही छत के नीचे समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। मेले में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी के 200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाएं देंगे। यहाँ 40 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां निशुल्क परामर्श और उपचार की सुविधा मिलेगी। राहुल गांधी ने लॉन्च की आवाज भारत की, वायु प्रदूषण पर जताई चिंता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज भारत की नामक एक वेबसाइट लॉन्च की है, जो वायु प्रदूषण और इसके प्रभावों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के कारण आम लोग भारी कीमत चुका रहे हैं। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिक वायु गुणवत्ता और प्रदूषण से जुड़े डेटा को आसानी से देख सकेंगे और जागरूकता फैलाने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी ने लोगों को शुद्ध वायु और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय होने की अपील की है। 2027 तक H1B वीजा इंटरव्यू की तारीखें खत्म, अमेरिका जाने वालों को परेशानी। अमेरिका जाने के इच्छुक H1B वीजा आवेदकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। जानकारों के अनुसार 2027 तक H1B वीजा इंटरव्यू की सभी उपलब्ध तारीखें भर चुकी हैं। इससे इस वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और उनकी यात्रा योजनाओं में देरी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि आवेदकों को जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी कर आवश्यक तैयारी करनी होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।